सतनाम साहेब बंदगी। सतनाम साहेब बंदगी सभी भक्त आत्माओं को, सभी साधु संत समाज। आज हम आप लोगों को समझाएंगे बीजक का अर्थ क्या होता है। जी हाँ, आप लोगों को मालूम होगा कि बीजक जो कबीर साहब का बीजक है वो मूल ज्ञान का, मतलब मूल ज्ञान की वाणी सदगुरु कबीर साहब का मूल बीजक, मतलब बीजक ग्रंथ। जो बीजक ग्रंथ का नाम है उसका बीजक नाम क्यों पड़ा है यहाँ पर, इसीलिए आप लोगों को इस बीजक शब्द से बीजक का संधि विच्छेद करके आपको बतलाया जा रहा है ताकि आप लोग समझ पाए। बीजक में बीज शब्द आता है, पहला होता है बीज, और बीज का मतलब हो जाता है बीज जब तक नहीं होगा तब तक वृक्ष नहीं होगा। बिना बीज का कोई वृक्ष नहीं हो सकता है, यानी हर चीज का बीज है। तो इस संसार सृष्टि का भी बीज है, तो आत्माओं का भी बीज है। तो आत्माओं का बीज परमात्मा ही माना जाता है। ठीक है, आत्माएं अनंत है लेकिन परमात्मा एक है। अब जो अनंत आत्माएं हैं वो कौन है? अनंत आत्माएं वो हैं जो शरीर में भटक रही हैं देह स्वरूप से। ठीक है, अब परमात्मा जो है एक है। अब यहाँ पर हम समझते हैं कि बीजक को, हम बीजक का अर्थ बतलाने जा रहे हैं, तो बीज को पहले हम समझ लेते हैं कि बीज क्या होता है। बीज भी परमात्मा ही। ठीक है, बीज का संकेत यहाँ पर आता है परमात्मा। अब का जो अक्षर बचता है, इसका अक्षर का संकेत है कबीर। इसका मतलब हो जाता है कि कबीर जगत का मूल है। मूल मतलब जड़ है। पेड़ में जो नीचे जड़ होती है वही मजबूत होती है, इसीलिए पेड़ खड़ा रहता है। अगर पेड़ की मजबूत जड़ नीचे से कमजोर हो जाए, सड़ जाए, गल जाए, टूट जाए तो वृक्ष गिर जाएगा। इसी प्रकार से जो परमात्मा है वो मूल है और उसी के कारण समस्त जगत स्थिर रहता है, यानी स्थायी रहता है, और उसी के कारण सब कुछ संसार में हो रहा। ठीक है, तो इस दशा में आप लोगों को यह समझना है कि आदि अनादि मुक्ति पंथ में केवल बीजक ज्ञान ही क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि बीजक ज्ञान से आपको मूल ज्ञान मिलता है, यानी मूल की जानकारी आपको होती है। यानी आप मोक्ष मार्ग में चल रहे हो, दुनिया वाले आदमी पता नहीं आप लोगों को क्या क्या समझा रहे हैं, लेकिन हकीकत क्या है वो नहीं समझा पा रहे हैं और आप लोग बार बार भटक जाते हो। कहने का तात्पर्य है आप से सही मार्ग पे चलना चाहते हो लेकिन आपको सही मार्ग कोई बताने वाला नहीं मिलता है। तो बीजक जो है, बीजक जो ग्रंथ का नाम पड़ा हुआ है। अब हम एक बात और बता देना चाहते हैं कि वर्तमान स्थिति में जो बीजक आप लोगों को मिलेंगे शायद उनमें मिलावट मिल सकता है। मिलावट का मतलब ये है कि शब्द कुछ और है, उसका भावार्थ कुछ और होगा। ओरिजिनल बीजक आपको मिल जाता अच्छी बात है, परंतु नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं है। जो हम आप लोगों को समझा रहे हैं आदि अनादि मुक्ति पंथ के इस मतलब संस्था के ज्ञान से, जो भी आपको सार्थवत भेद सत्पुरुष चैनल में ज्ञान प्राप्त हो रहा है वो बीजक के आधार पे ही ज्ञान प्राप्त हो रहा है। यानी आपको मूल चीज समझना है, आप लोगों को पत्तों में नहीं उलझना है, आप लोगों को शाखा में नहीं उलझना है, आपको डायरेक्ट मूल को पकड़ना। जब तक आप मूल को नहीं पकड़ोगे तब तक आपको मूल ज्ञान नहीं मिलेगा। अब इस संसार में देखो, मूल ज्ञान, किसी ने मूल ज्ञान नाम से चैनल चला लिया तो आप समझने लगे कि मूल ज्ञान वहां मिलता है। मूल ज्ञान चैनल का नाम रख लेने से क्या होता है? मूल ज्ञान तो दे नहीं पा रहे, मूल परमात्मा है और फिर भी कह रहे परमात्मा से आपको मिला नहीं पा रहे। ध्यान लगवाते हैं, फलाना ढिमका करते हैं, तो आप लोग समझना चाहिए कि ये मतलब झूठी बातें कर रहे हैं। हमारे चैनल का नाम है सार सबद भेद सतपुरुष। अब सार सबद भेद सतपुरुष हमारे चैनल का नाम क्यों है? सार सबद भेद हम लखाते हैं, सार सबद ही सतपुरुष परमात्मा है, सार सबद महाचेतन सतपुरुष परमात्मा, इसलिए हमारे चैनल का नाम है सार सबद भेद सतपुरुष। तो हमारे चैनल का जो नाम है उसके जरिए हमारा काम भी है, उसी के आधार में हमारा काम भी है। तो आपको यही समझना है कि जो बीजक नाम साहब ने, बीजक ही उस ग्रंथ का नाम बीजक ही क्यों रखा है, और वो भी कबीर बीजक। कबीर बीजक इसलिए कबीर साहब ने बीजक का ज्ञान उत्पन्न किया, यानी धर्मदास को दिया, किसी को भी दिया, अर्थात दुनिया को समझाने के लिए दिया। तो साहब ने कौन सा ज्ञान प्रचार करने के लिए दिया था? बीजक। अब संसार में अनेक संत महंत पैदा हो गए और होने के बाद में अनेक प्रकार की मनगढ़ंत कथाएं लिखकर और मनगढ़ंत वाणियों का प्रयोग कर करके अपने अपने भाषा में जैसे जैसे उनके समझ में आया ज्ञान, जो भी समझे उन लोगों ने, तो अपने अपने तरीके से उन लोगों ने अपना अपना अलग ज्ञान प्रकाश कर दिया।
तो इसलिए सदगुरु कबीर साहब के बीजक का ज्ञान और अन्य ग्रंथों का ज्ञान मतलब मेल नहीं खाता है, क्योंकि कबीर बीजक के माध्यम से जो सृष्टि रचना बताई जाती है वो अलग है, और अनुराग सागर, कबीर सागर, इनमें जो भी सृष्टि रचना बताई जाती है उनकी सृष्टि रचना का विधान अलग है। तो इसलिए आप लोगों को समझना चाहिए कि आप लोगों को भ्रमित किया गया है, आप लोगों को अभी भी भ्रमित किया जा रहा है, यानी आपको और बताया जा रहा है, मूल नहीं बताया जा रहा है। मतलब जासो नाथ आदि का बिसर गया सो ठौर, और 84 के बस पर कहे और की और, यानी जो 84 के वशीभूत है वो और की और जानना चाहता है। आप और की और ना जान के आप वो जानने का प्रयास करो जिससे आपको विशेष मतलब है, और आपको मतलब है विशेष सार शब्द से, यानी कि आपको जब तक आत्मज्ञान नहीं होता है तब तक आपने कुछ भी हासिल नहीं किया, कुछ भी आपने नहीं जाना। आप ये समझ सब कुछ मिथ्या है, कितना भी जान लो तुम, इस शरीर के बारे में सब कुछ जान लो, मगर तुम मूल वस्तु नहीं जानोगे, मूल भक्ति का सही मतलब सतमार्ग को समझोगे नहीं, चलोगे नहीं, तब तक प्राप्त नहीं होगा। तुम्हें ऐसा लगता है कि हम सबके सत्संग सुन के ज्ञानी हो जाएंगे, तो ये आपकी गलत प्रेमी है। सुन के समझ लेना, मान लेना, फिर उसकी इंक्वायरी करना, पहचानना उसको, ये बहुत बड़ी बात है। जैसे हमारा एक्सपीरियंस है जो भी, तो हमारा एक्सपीरियंस आपके अंदर, हमारे एक्सपीरियंस हमारे बोलने से नहीं आपके अंदर चला जाएगा, आपके अंदर का एक्सपीरियंस आपके अंदर ही जागेगा। कब जागेगा? जब आप परिश्रम करोगे। सुनने से आपके अंदर वो एक्सपीरियंस नहीं होगा, तो एक्सपीरियंस ही अनुभव माना जाता है। ठीक है, तो आप लोगों ने यहाँ पर समझा बीजक ग्रंथ का नाम बीजक ही क्यों पड़ा, क्योंकि बीज मूल चीज आपको बीजक में मिलेगी, यानी बीजक सही बताएगा कि मूल क्या है। और आप लोगों को बीजक का ज्ञान नहीं, नानक जी की वाणी, गरीबदास की वाणी, दादू साहब की वाणी, फलाने की वाणी, ढेमका की वाणी, इसकी उसकी वाणी, दुनिया में सब लगता है परमात्मा के अवतार बन के पैदा हुए और सबको ज्ञान देके चले गए, मतलब सब एक बराबर हैं। कबीर साहब के समक्ष कबीर पंथ में कोई भी नहीं, समझ रहे हो? तो आपको जब कबीर साहब ने थाली परोसी है, ज्ञान दिया है, शुद्ध ज्ञान दिया है, तो तुम अशुद्ध ज्ञान को क्यों यूज कर रहे हो? सदगुरु कबीर साहब ने कोई भी ज्ञान अनुभव करके नहीं बताया है, उन्होंने तो सब कुछ प्रत्यक्षीकरण में दिया है। प्रत्यक्षीकरण मतलब उनको सब पता है कि क्या क्या हो सकता है आगे, और क्या क्या हो चुका है, क्या क्या दुनिया में होता रहता है। तो ये सारी बातें सदगुरु ने तीनों काल की बातें समझाई हैं अपने वाणी में, परंतु आपको मूल बीजक का ज्ञान तो दिया नहीं जा रहा। तो मूल बीजक का जब ज्ञान नहीं देंगे तो तुम मूल को समझोगे कैसे? तो भटकते ही रहोगे। इसलिए मूल ज्ञान को समझने के लिए आपको आदि अनादि मुक्ति पंथ के इस चैनल में, सार्थबद्ध सतपुरुष चैनल में आप जब रहोगे, स्थायी रूप से आपको समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। यानी अगर मोक्ष के लिए आपके अंदर प्रेरणा हो रही है कि मेरा मोक्ष होना चाहिए, तो देखो मोक्ष बात करने से नहीं होता है, मोक्ष कुछ सुन लेने से नहीं होता है, मोक्ष होता है आपको अपने आप में परिवर्तन करने से। आपको अपने आप को जानना है, अपने आप को जानने के साथ साथ परमात्मा को जानना। अपने आप को जानने की बात ये साहिब ने कहीं पर कही है, मगर ये उतना सत्य नहीं है जितना आप लोग समझ चुके हो। कहने का तात्पर्य है कि बहुत लोग इस प्रकार से उड़ा रहे हैं कि अपने आप को जानना है। आप हो क्या? आप इस संसार में आप इस शरीर में एक तिनके के समान हो, एक तिनके के समान, और आप लोगों को उस महाचेतन सत्पुरुष परमात्मा को जानना है जो अखिल विश्व ब्रह्मांड का मालिक है, यानी जगत का सब कुछ करने वाला, उसी से सब कुछ होता है, यानी उसके बिना कुछ भी नहीं है। साहिब तेरी साहिबी सब घट रही समाए, जो मेहंदी के पात पे लाली लकी न, ठीक है ना? तो सब पर तुम्हारी साहिबी, तुम पर साहिब ना, यानी साहिब उसी को तुम्हें जानना है कि वो उसके ऊपर कुछ भी नहीं होना चाहिए। ऐसा कौन है जगत में? तो शब्द स्वरूप परमात्मा है, साहिब ने बतलाया है, और साहिब ने ज्ञान दिया है, उसी का भेद दिया है, और उसको प्राप्त करने के लिए बड़े विधान, यानी बड़े बड़े विधान उन्होंने बताए हैं। कठिन धारणा हंस के भाई, जो नटनी पे बांस चढ़ाई, यानी सत्य मार्ग पे चलना तलवार के खाने की धार के ऊपर चलने के बराबर है, यानी तलवार के धार में चलने के बराबर है। यानी तलवार की धार में चलोगे तो पैर कटेगा, यानी बड़ी तकलीफ वाला रास्ता है ये। आप लोग सहज समझकर इस मार्ग की भक्ति को ना करो। तो हमारे कहने का मतलब है, बीजक का मतलब आप लोग समझ लीजिए, बीजक बीज होता है, बीज मूल होता है, मूल का मतलब जड़ होता है, जड़ का मतलब यहाँ पर परमात्मा होता है, और परमात्मा का संदेश यहाँ पर भी का अक्षर जो लिखा हुआ है, का अक्षर कबीर का। तो कबीर साहब ने ज्ञान का उपदेश किया बीजक का। बीजक यानी बीज के बारे में सदगुरु ने आकर बतलाया, ठीक है।
अब सदगुरु ने जो बीज के लिए बतलाया है तो वो असली ज्ञान किसके पास होता है? सच्चा सतगुरु जो भेदी गुरु होता है उसके पास असली मूल भेद होता है। और बाकी सारी शिक्षा आपको मिलती है बीजक ग्रंथ से, कि बीजक ग्रंथ आपको बताएगा संविधान, कैसे चलना है कैसे नहीं चलना है, क्या करना है क्या नहीं करना, ये सारी बात बतलाएगा बीजक। और जो मूल ज्ञान है सार शब्द वो आपको मिलता है भेदी गुरु से। और भी दूसरा भेद है वो भी आपको मिलता है भेदी गुरु से। दो भेद गुप्त है। तो आप लोगों को यह जानना जरूरी है कि बीजक ही सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है जिसको सुषुम वेद भी कहते हैं। ठीक है, साहेब की वाणी को ही सुषुम वेद कहते हैं। आप धोखे में मत रहिएगा, सुषुम वेद कोई अलग से दूसरा ग्रंथ नहीं है। इस संसार में बहुत सारे लोग ऐसे पाखंडी लोग हैं जिन लोगों ने अपनी मान बढ़ाई के लिए या कि धन दौलत के लिए, यानी आप लोगों के बारे में अच्छा सोचते तो हैं लेकिन अच्छा ये कर नहीं पाते हैं, क्योंकि इनके अंदर इस प्रकार से भ्रमना रहती है, खुद ही भ्रमित रहते हैं, तो आप लोगों को तो भ्रमित ही रखते हैं। आप लोग देखिए, जब कोई व्यक्ति आपको परमात्मा की बात बतलाता है, ठीक है आपको बतलाता है, यानी हम आपको कोई किसी वस्तु के बारे में जानकारी दे रहे हैं और आप उसे जानना चाहते हैं, और जब आप उसे जानना चाहते हैं आप हमारे पास आएंगे, हम उसकी जानकारी आपको नहीं देंगे तो हमारे बताने का क्या फायदा है। इसी प्रकार इस संसार में पाखंडी लोग बात तो परमात्मा की करते हैं, लेकिन जब परमात्मा से मिलने को कहो तो ये परमात्मा से मिला नहीं पाते हैं। ये लोग आप लोगों को ध्यान करो, ये मंत्र जपो, ये फलाना करो, ये ढिमका करो, ऐसा बताते हैं। सतगुरु कबीर साहब ने ऐसा कुछ भी नहीं बताया। सतगुरु कबीर साहब ने सार शब्द का भेद लिखाया है। दूसरी बात है, पहले सत्यमार्ग पे चलाया है। सत्यमार्ग में चलने के लिए उन्होंने जो अपना संविधान बताया है वो कबीर बीजक के अनुसार बताया, यानी बीजक ही मूल ग्रंथ है। आपको बीजक को ही समझना है। अगर कबीर पंथी हो तो बीजक को धारण कर लो। आपके पास बीजक नहीं होगा तो कोई बात नहीं, आपको धीरे धीरे से इस चैनल में बीजक मिल जाएगा, धीरे धीरे से पढ़ने के लिए आपको मिल जाएगा, क्योंकि हम बीजक का ज्ञान निष्दिन डालते हैं, यानी हमेशा बीजक का ज्ञान अधिक से अधिक डालते हैं। पूरी बीजक आपको पढ़ने को धीरे धीरे से मिलेगी, एक दिन में नहीं मिल जाएगी। तो आप लोग समझ पाएंगे बीजक का मतलब क्या होता है। बीज का मतलब हो गया यानी जिससे जो सबका मूल है। तो मूल सबका कौन है? सतपुरुष परमात्मा। सार शब्द भेद महाचेतन सतपुरुष परमात्मा। तो मूल कौन है? वो है बीज। और जो दूसरा है इसको सामने लाने वाला कौन है? तो बीज के सामने लगा हुआ है का, बीजक, तब बनता है वो बीजक। इसको लाने वाला कौन है? कबीर। और लाने वाला भी है कबीर। दूसरी बात, वो कबीर ही बीज, क्योंकि कबीर ही पूर्ण ब्रह्म है। अब कौन कबीर पूर्ण ब्रह्म है? वो कबीर पूर्ण ब्रह्म नहीं है जो कबीर संसार में आए थे, यानी संसार में जो कबीर आए थे वो पूर्ण ब्रह्म कबीर नहीं थे, क्योंकि पूर्ण ब्रह्म जो है कभी भी देह धारण करता ही नहीं। वो तो पार ब्रह्म परमात्मा के संदेश वाहक बनकर सदगुरु कबीर साहब आए हैं और स्वयं अपना परिचय दिए हैं, इसलिए हम उन्हें कबीर भी कह सकते हैं। लेकिन आपको असलियत में जानना है कि कबीर साहब ने किसके बारे में कहा, आखिर दुनिया किसके बारे में बात करती है, आखिर वो परमात्मा है कौन। तो जो आप लोगों को परमात्मा के बारे में जानना है, आखिर वो परमात्मा है कौन जिसके बारे में सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, तो आपको बीजक ग्रंथ का ज्ञान समझना पड़ेगा। उसको समझोगे तब आप सतगुरु को पहचान पाओगे, सच्चा गुरु को पहचान पाओगे। जब आप सदगुरु को पहचानोगे तब आपको भक्ति का सही मार्ग मिलेगा। जब आप भक्ति का सही मार्ग प्राप्त कर लोगे तब आपको वास्तव में मंजिल मिलेगी, यानी मोक्ष मिलेगा, परमात्मा की शरण मिल जाएगी, यानी परमात्मा की आपको स्थान प्राप्त हो जाएगा जहां पर परमात्मा निज स्वयं स्थिति में, अचल स्थिति में निवास करता है। ठीक है, जहां काल की गति नहीं जाती, देवी देवताओं की गति नहीं जाती, जहां कोई भी नहीं जा सकता है अपनी मर्जी से, इसी प्रकार आप भी नहीं जा सकते वहां अपनी मर्जी से। आपको इस संसार से छुड़ाने वाला सतगुरु होता है। ठीक है, और अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि हमको अपने को खोजना है, आत्मा और परमात्मा का एक ही स्वरूप होता है, इसलिए आप लोगों को ये संशय में नहीं रहना चाहिए कि हमें अपने को खोजना है। आप ना अपने को खोज सकते हो ना परमात्मा को खोज सकते हो। सतगुरु जब मिल जाएगा तो आपको परमात्मा का ज्ञान जैसे ही कराएगा आप समझ लोगे कि इसी प्रकार से आत्मा है, इसी प्रकार से परमात्मा है। तो आत्मा परमात्मा का एक ही स्वरूप है, समझ गए। तो आपको आत्मा, जिस दिन आत्मा का ज्ञान हो जाएगा उसी दिन परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा। बहुत ही सिंपल बात है, परंतु सिंपल ये नहीं है कि भक्ति में खरा उतरना।
भक्ति तो आप कर रहे हो, भक्ति आप कर रहे हो, मोक्ष के लिए कर रहे हो। आप अपने मर्जी से नहीं जा सकते हो। आपको दुनिया में कोई नचा रहा है, आपको पता भी नहीं है, इधर से उधर खींच रहा है, आप भाग रहे हैं, सही गुरु नहीं मिल रहा है। सबसे पहली बात है कि आप अपने अंदर खोज करो। अपने अंदर, आपके अंदर जब कमी है तो आपको सतगुरु नहीं मिलेगा। अगर सच्चे बन जाओगे, सच्चे भक्त बनोगे तो सतगुरु मिलेगा, और झूठे भक्त बनोगे तो झूठा ही गुरु मिलेगा। यानी आपके अंदर छल कपट है तो आपको छल कपटी गुरु ही मिलेगा, और आपके अंदर छल कपट नहीं है तो आपको सच्चा गुरु मिलेगा और सच्चा ज्ञान मिलेगा, सच्चा स्थान मिलेगा। इस जीवन का तुम्हारा उद्देश्य पूरा होगा। आप समझ पाएंगे बीजक का अर्थ क्या है। बीजक का अर्थ यही होता है कि बीजक जो ग्रंथ है उसके बारे में हम बता रहे हैं कि उसका नाम बीजक क्यों पड़ा है। वो इसीलिए पड़ा है क्योंकि बीज जो है मूल होता है, और बीज के बिना कुछ भी होता नहीं। तो जगत में जब कुछ भी नहीं था, ब्रह्म निरंजन भी नहीं था, तब भी परमात्मा था, और परमात्मा से ही ब्रह्म निरंजन की उत्पत्ति हुई है। अनेक 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 सब कुछ जो कुछ भी हुआ है संसार में, सब कुछ परमात्मा की देन से ही उत्पन्न हुआ है। ठीक है, तो अब हमको यही जानना है। सदगुरु कबीर साहब ने यही बताया कि वह चकिया को कोई न पूजे, जाको आटा खाए। तो वो चकिया मतलब हो जाता है, वो परमात्मा का ही संकेत है कि जिसकी वजह से समस्त संसार जगत चल रहा है, चलायमान है। कहने का तात्पर्य जिसकी रजामंदी से सब कुछ हो रहा है, वो चाहे तो सब कुछ स्थिर कर सकता है, सब खत्म हो जाएगा, सबकी चतुराई बंद हो जाएगी, सबका सब कुछ बंद हो जाएगा। यानी यहाँ तक का निरंजन का भी सब कुछ बंद हो जाएगा, वो चाहे तो। परंतु वो कुछ चाहता नहीं है, अपने वचनों के अनुसार, अपने ही सिद्धांतों में वो अटल रहता है। इसलिए अगर आपको किसी ने मूर्ख बनाया है तो परमात्मा तुमको खींच लेगा, परमात्मा तुमको मिलेगा, ऐसा होगा। परमात्मा तुम्हारा क्या बता दें हम तुमको। इसलिए कलयुग की भांति विचार ना करो, सतयुग की भांति विचार करो। यानी सेवक बनो, सेवक बन के भक्ति करो तो भक्ति कर पाओगे। आप लोग समझ गए होंगे बीजक का अर्थ क्या होता है। बीजक का अर्थ होता है, आपको 17 बार समझा चुके हैं, और एक बार और समझ लो। बीज मतलब बीज के बिना वृक्ष नहीं हो सकता, और वो बीज कौन है? कबीर है। ठीक है, सतनाम साहिब बंदगी हम आपको फिर मिलेंगे।